अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो यार? दुनिया भर में एक इशू को बहुत ज़्यादा रेस किया जा रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना की इस वबा की वजह से दुनिया के तमाम मामलात ऑलमोस्ट बंद होकर रह गए हैं और हम सब घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हमारे ऑफिसेज़ ख़त्म हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, दुकानें बंद हो गई और बहुत सारे ऐसे मामलात हो गए, जिसकी ज़द में हमारी एजुकेशन भी आई। हमारी नहीं, शायद पूरी दुनिया की एजुकेशन आई, मगर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हम पर ये इफ़ेक्ट क्यों हुई, इसको डिस्कस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे किया जा रहा है कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि दुनिया के लिए ये मसला नहीं था। एक बहुत मशहूर कॉल था कि हालत अमन में जंग की तैयारी करें और जंग की तैयारी रखें, क्योंकि कभी भी जंग हो तो। अब हमने तो वो तैयारी की नहीं थी, हमारे पास तो वो सब चीज़ें थी नहीं, हमारे लोग इतने ट्रेंड नहीं थे, हमारे लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे ऑनलाइन के क्लासेस के अंदर या आईटी के अंदर। तो हमें ये प्रॉब्लम हुआ, हमारे पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुआ, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हुआ, जिनको शायद वो आईटी एक्सपर्ट नहीं थे, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, या वो कंप्यूटर में इतने डेफिनेटली अगर कोई उर्दू का टीचर है या कोई मैथ्स का टीचर है तो शायद उसका कंप्यूटर से इतना अच्छा वास्ता नहीं रहा था कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए कभी या जूम पर काम कर रहा है या गूगल क्लासेस पे काम कर रहा है, तो उसे ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। और इसके साथ ही सेम हमारे पेरेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है कि मेरे पेरेंट्स को अटेंड करना नहीं आ रहा, और अगर अटेंड करना आ रहा है तो फिर शायद वो उन्हें पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं आता, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे की क्लास को समझ सकें और ये कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बहाने से इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं और हम इस चीज़ को जो है वो बुरा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यार समझ में नहीं आता कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस को अगर ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, मान लिया कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी ख़त्म हो गई हैं, तो ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे? क्या एजुकेशन को छोड़ दें? हमने बाकी तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जब हमारे पास थोड़ा-सा लॉकडाउन जो नर्म हुआ था, तो हमारी मार्केट्स भरी पड़ी थी, हमने शॉपिंग नहीं छोड़ी। हमने आज भी, अगर हम रेस्टोरेंट्स में बैठकर नहीं खा सकते, तो हम ऑनलाइन मँगवा कर, ऑर्डर करके घर पे मँगवा कर, टेक अवे सिस्टम जो है, हम लेकर उस तरह से भी खा रहे हैं। हमने दुनिया की कोई मसरूफ़ियत नहीं छोड़ी। हम कहीं न कहीं अपनी एंगेजमेंट्स भी कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं लोगों के साथ मिल रहे हैं, हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड सर्कल को भी नहीं छोड़ रहे। सिर्फ एजुकेशन के नाम पर आते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल आपके लिए अज़ाब नहीं है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, अब कैसे पढ़ाना है ये आप फैसला कर लें, क्योंकि ये कोरोना तो मुझे दूर दूर तक ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इन केस बहुत सारे लोगों को तो माशाल्लाह ये भी लगता है कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये चाइना की साजिश है और ये इमरान खान की साजिश है। हम तो यही नहीं सोच पाए कि ये साजिश किसकी है। चले मान लेते हैं भाई, आपका कहना है कि ये साजिश है या नहीं। हमारी अक्ल माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया, लोगों की मईशत तबाह हो गई, लोग क्राइसिस में चले गए और अभी तक हम साजिश का शिकार हैं। ठीक है, मान लिया कि ये साजिश है, चलिए इस साजिश के अंदर ही आपको रहना है और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये आप बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बेहतर चीज़ है, अगर हम थोड़ा-सा समझ लें, थोड़ा-सा ठीक कर लें, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, और हमें ये भी पता है कि हमारा बच्चा किस टीचर से पढ़ रहा है और वो टीचर कितनी काबिल हैं भाई, उनके लिए हमने क्या करना है। हमने और अगर आपकी माँ क्या कहते हैं, आपको खुद पढ़ना नहीं आ रहा, तो आप भी बैठ के देख लें, एक टिकट में 2 मज़े ले लें भाई, आप भी सीख लें थोड़ा-सा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। आपका बच्चा अगर ABCDE पढ़ रहा है, तो आप साथ में पढ़ लें, अगर आपने स्कूल नहीं पढ़ा तो। आपको भी तो पता चले। जब आप उसको होमवर्क करवाने की कोशिश करेंगे या वो आपके सामने होमवर्क करेगा, तो इससे ये होगा कि आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी मौजूद हैं, तो वो अपने एटलीस्ट उनकी मॉनिटरिंग में होगा वो बच्चा कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे मुझे जो लगता है कि हमारे लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार ये बच्चा मोबाइल मोबाइल बच्चे को 2 घंटे देना है, जो कि जिसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होगा। हमारा बच्चा बैठकर कैसे पढ़ेगा? तो मेरे ख़्याल से ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको खामख़ा में रेज़ करके इतना बड़ा इशू बना। हाँ, इशू सिर्फ़ एक तरफ है जिसको मैं मानता हूँ, जिसमें मैं एग्री करता हूँ, दैट इज़ कि यार हमारी जो फ़ीस है, हमारी जो फ़ी है, उसको कम क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को देखना चाहिए और थोड़े से पैसे कम कर देने चाहिए। डेफ़िनेटली भाई, आप जब बच्चे आपका स्कूल जाया करते थे, आपका स्टाफ़ स्कूल आया करता था, तो आपको कहीं न कहीं स्टाफ़ को, जो अपने टीचर्स थे, उनको आपको कन्विंस भी देना पड़ती थी। कहीं न कहीं उनको रिफ्रेशमेंट में चाय वगैरह भी देनी पड़ती थी, आपकी बिजली भी चलती थी, आपके काम करने वाली आया भी आपके स्कूल में आया करती थी, आपके स्कूल में चौकीदार भी आया करते थे और बहुत सारा स्टाफ़ ऐसा होता था जो आया करता था, जो अब नहीं आ रहा। आपके बिजली के पैसे बचते हैं, आपके रिफ्रेशमेंट के पैसे बचते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों के पैसे बचते हैं। तो इसकी मद में थोड़े से पैसे हमारे लोगों के कम कर दें। और एक बवाल आपने और मचा रखा है टीचर्स के लिए, 2-3 कुछ खबरें मेरी नज़र से गुजरी थी कि आपने एक
पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कूल ने अपने एक टीचर को नोटिस दिया था कि जब आप पढ़ाती हैं तो आपका बैकग्राउंड जो वो एप्रोप्रिएट नहीं होता। तो ये शर्म की बात सिर्फ़ उस स्कूल के लिए कि जिसके स्टाफ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर के अंदर एक अच्छा पेंट कर दे या कोई अपने घर का ऐसा बैकग्राउंड अच्छा अरेंज कर सके। तो ये शर्म की बात आपके लिए, उस टीचर के लिए नहीं है। आपको नहीं पता लोग वक़्त कैसे गुज़ारे, अजीब-ओ-गरीब किस्म के। एक और ख़बर मेरी नज़र से गुज़री कि एक टीचर को ये मैसेज किया गया प्रिंसिपल की तरफ से कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती हैं तो आपके पास क्या कहते हैं वो आपके घर के पीछे से आलू प्याज वाले की आवाज़ आ रही होती। तो भाई वो आलू प्याज की आवाज़ उनका कोई क्या कहते हैं उनके बस में नहीं था। वो आलू वाला अपने आलू और प्याज बेचता रहेगा और ऐसी कई आवाज़ें हमारे घरों के पीछे से आती रहेंगी। हम स्लम एरिया में रहें या पोश एरिया में रहें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी, अपने बच्चों की पेट के लिए मेहनत मजदूरी करता रहता है और ऐसा करता रहेगा। तो ये शर्म का मकाम उन असातिज़ा के लिए कि जो इतने अच्छे पैसे टीचर्स को नहीं दे सकते। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर उस्ताद को कितने पैसे दिए जाते हैं ये आप और मैं जानते हैं। अगर आप किसी स्लम एरियाज़ के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो टीचर को पैसे दिए जाते हैं वो 3 से 4 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं। और बहुत अच्छे जो मॉन्टेसरीज़ हैं, दूसरी तीसरी बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर ये आपके क्या कहते हैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स भी जहाँ बैठी होती हैं। जो स्पेशल मॉन्टेसरीज़ के स्कूल हैं वहाँ पर भी आपको टीचर 10-12 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार और कोई बहुत बड़ा तीर मार ले तो 20 हज़ार रुपये दे दिया। तो ऐसे टीचर 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर कोई इतने अच्छी क्या कहते हैं आप सरवाइव नहीं कर सकते। एटलीस्ट याद रखिएगा, हम शादियों पे जो लोग जिन फनकारों को बुलाते हैं, आप अगर घर में कोई अपना प्रोग्राम करते हैं तो अगर किसी चार डांसर्स को भी बुलाते हैं तो वो भी आपसे 15-20 हज़ार रुपये एक दिन के लेकर जाते हैं। और इस मुल्क के अंदर या बल्कि शायद हमारा ये अब ट्रेंड बन चुका है कि हम सिंगर्स को बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं, हम डांसर्स को बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं, हम आर्टिस्ट को बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं। यकीन मानिए हम इंटरनेट के वाले को बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं, हम केबल वाले को बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं, हम रेस्टोरेंट में 2 हज़ार की कढ़ाई खा सकते हैं, हम शॉपिंग में 15-15 हज़ार का 20-20 हज़ार का सूट पहन सकते हैं। मगर अपने बच्चों को इल्म देने वाले लोगों को, उनके उस्तादों को हम कतन पैसे नहीं देते। हम उस कारी साहब से भी लड़ जाते हैं कि आप कुरान पाक पढ़ाने के 200 रुपये क्यों लेते हैं भाई। आप मस्जिद के इमाम को 8 हज़ार रुपये देते हैं, आप स्कूल के टीचर को 10 हज़ार रुपये देते हैं। तो ये कौम कैसे पढ़ेगी। पहले ही भाई हमारे पास बहुत मसले, हमारी आवाम पता नहीं कैसे पढ़ रही है कैसे नहीं पढ़ रही है। खुदारा इस चीज़ पर थोड़ा सा रहम करें और हमारे बच्चों को सुकून से पढ़ने दें। और मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि ऐसे हालात में एडजस्ट करें। ये लाइट आपके घर में पहले भी जाती थी, ये इंटरनेट के मसले आपके घर में पहले भी होते थे, सेपरेट रूम आपके घर में पहले भी नहीं होते थे। इन्हीं हालात में आपके बच्चों को पढ़ना है, वरना ये बच्चे मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बच्चे होटल में वेटर का काम करेंगे और ये गैरेज के अंदर बैठ के गाड़ियाँ ठीक करेंगे और ये छोटी मोटी नौकरियाँ करेंगे। कभी भी ये अच्छी क्या कहते हैं जॉब नहीं कर पाएंगे, ये अच्छा काम कारोबार नहीं कर पाएंगे, आपकी और इस मुल्क की कभी खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा जैसे भी हालात हैं थोड़ा सा वक्त आप दीजिए। माना आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए वक्त आपको ही निकालना होगा। थैंक यू सो मच।